आज हम आपको एक ऐसा वाक्य सुनाएंगे जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे। दोस्तों, एक गरीब लड़के ने 70 साल की एक मालदार औरत से शादी कर ली, मगर 7 दिन बाद जब वो सुहागरात के लिए उस 70 साल की अपनी बीवी के पास पहुंचा तो वो उस औरत को देखकर चौंक गया, क्योंकि उस बूढ़ी औरत का अंदाज कुछ ऐसा ही था जो फुर्ती और बदन 18 साल की उम्र में भी नहीं पाया जाता। वो उसके अंदर था, लेकिन करण ने उसके साथ जो किया कोई सोच भी नहीं सकता था। दोस्तों, करण नाम का एक लड़का जिसके ऊपर घर की जिम्मेदारियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। बाप की मौत के बाद सारा घर बोझ और जिम्मेदारी अचानक से करण के कंधों पर आ गई थी। उसकी बूढ़ी माँ रेखा एक लाइलाज बीमारी से जूझ रही थी। उसके इलाज के लिए तमाम रुपए खर्च किए, जिससे उनकी जमा पूंजी सारी खत्म हो गई। 17 साल की छोटी बहन मनीषा अभी स्कूल में पढ़ती थी। उसकी पढ़ाई, किताबें, फीस सब कुछ बहुत भारी पड़ रहा था। करण की उम्र महज 20 साल थी, मगर जिंदगी की मुसीबतों ने उसे वक्त से पहले ही बहुत जिम्मेदार बना दिया। दिन रात पढ़ाई और मेहनत के साथ छोटा मोटा काम करके किसी तरह घर चल रहा था। उसके चेहरे पर हर वक्त फिक्र की वजह से बदन कमजोर और आंखों के नीचे काले घेरे साफ साफ बता कर रहे थे कि वो अंदर से किस कदर टूट गया है। वक्त से पहले ही उसकी खुशियां, सपने और आजादी छिन गई थी। कर्ज खाहों की धमकियां रोज मिला करती थी। एक दिन वो एक चाय की दुकान पर गया जहां सस्ती चाय मिलती थी। करण सोचने लगा कि चाय पीकर चलूंगा। उसने जेब में हाथ डालकर पैसे निकाले और गिनने लगा। पैसे गिनते हुए अचानक उसकी नजर सामने खड़ी एक औरत पर पड़ी जो उसे बड़े गौर से देख रही थी। वो आंखों से जैसे कुछ कहना चाह रही हो। जिसका नाम बबीता कपूर था। बबीता कपूर कारोबारी दुनिया की जानी मानी हस्ती थी, जो व्यापार के मामले में मशहूर थी। जैसा उनका नाम ऐसा ही काम था। बहुत महंगी साड़ी और महंगे जेवर पहने हुए थे। बबीता कपूर करण से बोली, क्या तुम ही करण मेहता हो? करण ने हैरत से उसकी तरफ देखा और हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं ही करण मेहता हूँ। आवाज सुनकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो बहुत थका हुआ हो। बबीता कपूर उसकी तरफ गौर से देखती रही और फिर धीरे से कहा कि मैं जानती हूँ कि इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। तुम इस वक्त बहुत परेशान हो। करण ने हैरानी से कहा, मैं कुछ समझ नहीं। वो बोली, मेरा कहने का मतलब है कि तुम्हारी माँ की बीमारी, बहन की पढ़ाई और कर्ज, इन सब बातों को लेकर परेशान हो तुम। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी सब कुछ वैसा ही है, कोई बदलाव नहीं है। ये सुनकर करण का दिल तेज तेज धड़कने लगा कि एक अजनबी औरत उसकी जिंदगी के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती है। उसने झिझकते हुए पूछा, आप कौन हो और इतना सब कुछ मेरे बारे में कैसे जानती हो? बबीता ने मुस्कुराकर कहा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिन बदल जाए तो तुम मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर करण के रोंगटे खड़े हो गए। करण ने कहा कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो? बबीता ने दोबारा से साफ साफ से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। आखिर 70 साल की बूढ़ी औरत एक 20 साल के लड़के से शादी क्यों करना चाहती है? करण ने कहा, ये कैसा मजाक है? बबीता ने कहा, मजाक नहीं, तुम्हारे लिए एक ऑफर है। अगर कबूल कर लोगे तो तुम्हारी माँ का इलाज कराऊंगी और तुम्हारी बहन को भी पढ़ाऊंगी और तुम्हारा सब कर्जा भी चुका दूंगी। इन सब की जिम्मेदारी मेरी। तुम्हें हर परेशानी से आजाद कर दूंगी। तुम्हारी जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी। करण के दिमाग में कई सारे सवाल उठ रहे थे। उसने गहरी सांस ली और पूछा कि इसके बदले में मुझे क्या करना होगा। बबीता कपूर ने फौरन जवाब दिया कि इसके बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, जो लिखित रूप में होगी। शादी के बाद भी तुम्हारी आजादी पर कोई आंच नहीं आएगी। तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरी कुछ शर्त माननी होगी। बबीता कपूर की बातें सुनने में जितनी आसान लग रही थी, उन्हें मानना उतना ही मुश्किल था। वो उसकी बातों को सुनकर वहां से चला गया। बबीता कपूर भी अपनी महंगी गाड़ी में बैठकर चली गई। कुछ दिन तो गुजर गए, लेकिन वो अपने परिवार की हालत के सामने मजबूर हो गया और कर्ज वालों ने रात दिन का जीना हराम कर दिया था और सोचने लगा, अगर मैं उस अमीर दौलतमंद औरत की बात मान लूं तो मेरी माँ की जान बच सकती है और मेरी बहन की जिंदगी भी संभल सकती है। वो बहुत बेबस होकर बबीता के पास पहुंचा और उसकी सारी शर्तें मानकर करण ने उससे शादी कर ली।
कुछ गवाहों की मौजूदगी में जरूरी कागजों पर उन दोनों के दस्तखत हुए और दोनों की शादी सादगी से हो गई। पहली बार उसने किसी हवेली में कदम रखा था। उसके दिल में अजीब सी घबराहट हो रही थी। करण को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी शादी दुनिया की अमीर तरीन औरत से हो चुकी है। अब ये हवेली उसे ऐसी लग रही थी जैसे किसी राजा का महल हो। उसने हवेली के चारों तरफ देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। आलीशान फर्नीचर, ऊंची छतें, संगे मरमर के चमचमाते फर्श, दीवारों पर मंगी सजावट का सामान। जितनी आलीशान हवेली थी उसमें उतना ही चहल पहल थी। करण समझ गया था कि ये आम औरत नहीं है। वहां के नौकर चाकर भी बबीता के हर हुक्म का इंतजार कर रहे थे। बरसों पुराने नौकर भी बबीता के सामने अपनी नजरें नीचे झुकाए रहते थे। बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां उस महल में नौकरी करती थीं, लेकिन अगर करण उनसे कुछ पूछता तो थोड़ा सा जवाब देकर चुप हो जाते। कहीं नए बाबूजी को कोई बात बुरी ना लग जाए। ऐसा महसूस होता जैसे हवेली में बरसों से खुशियां खुशियां हों। रात के अंधेरे में ऐसा लगता हर वक्त लड़के लड़कियां करण के हुक्म का इंतजार करते थे, लेकिन फिर भी उसे न जाने अजीब सी घुटन हो रही थी। लेकिन जब वो मुड़कर देखता तो सन्नाटे के अलावा कुछ भी दिखाई न देता। दिन गुजरते गए। धीरे धीरे करण को हवेली का सबसे बड़े राज के बारे में पता चला। हवेली की दूसरी मंजिल पर एक बहुत बड़ा और भारी दरवाजा था जो हमेशा बंद रहता। उस दरवाजे पर एक बड़ा मजबूत ताला लगा हुआ था। उस दरवाजे की बहुत कड़ी निगरानी थी। मेरे कपड़े लौटा दो। सब लोग मुझ पर हंस रहे हैं। मैं फिर कभी शक्ति स्तंभ मुकाबले में नहीं आऊंगा। सनी के सामने एक 20 साल। करण सोचने लगा कि दरवाजे के पीछे क्या है, इसका राज क्या है। इतना बड़ा और भारी भरकम ताला लगाने के बावजूद भी निगरानी में है। करण के दिमाग में कई सारे सवाल उठ रहे थे। उसे शक होने लगा कि इतनी चमकती हुई हवेली के बीच इस अंधेरे कमरे में क्या है। करण और बबीता का रिश्ता शुरू से ही मोहब्बत वाला जरूर था, लेकिन करण अभी तक उसके साथ उसके कमरे में नहीं सोया था। बबीता चाहती थी कि करण मेरे कमरे में मेरे साथ सोए, लेकिन वो ये भी चाहती थी कि अपनी खुशी से मेरे पास आए, ना कि कोई जबरदस्ती से। दोनों को एक दूसरे से लगाव नहीं था। बबीता तो करण आपको बहुत चाहती थी, लेकिन करण बबीता की तरफ देखना भी गवारा न करता था। बबीता कपूर ज्यादातर अपने काम में मशरूफ रहती। जब भी दोनों एक दूसरे से बात करते तो बात शुरू होते ही खत्म हो जाती। यानी बबीता तो उसका हालचाल पूछती, लेकिन कारण कुछ जरूरी बात हो तो करता, वरना चुप हो जाता। बबीता रोजाना करण के साथ ही टेबल पर बैठकर खाना खाती थी। किसी चीज के बारे में दोनों एक दूसरे से कुछ ना कहते और ना ही दोनों ने कभी एक दूसरे के परिवार वालों के बारे में जानने की कोशिश की। ऐसा लगता मानो दोनों की दुनिया अलग अलग हो। एक बार रात का वक्त था। हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था। करण अपने कमरे की तरफ मुड़ा, तभी अचानक उसकी नजर हवेली के एक दूसरे हिस्से पर पड़ी जहां उसे रोशनी दिखाई दी। ये देखकर वो वहीं ठहर गया। उसने देखा कि ये रोशनी बबीता के रहने वाले कमरे से आ रही थी। ये कमरा हवेली के सबसे बीच वाले हिस्से में था। बबीता के अलावा किसी और को वहां जाने की इजाजत नहीं थी। बबीता तो करण को अपने कमरे में बुलाने के लिए बेकरार थी, लेकिन करण ने कभी भी उस कमरे में जाने की कोशिश नहीं की। वो अपने आप को जबरदस्ती रोक लिया करता था, लेकिन एक कमरा और था जिसके ऊपर मजबूत ताला लगा हुआ था। वो उसमें जाने की कोशिश करता, लेकिन कोई ना कोई रोक लेता था और कहता, बाबूजी उस कमरे में जाना माना है। करण हैरानी से पूछता, ऐसा क्यों? लेकिन पलट कर कोई जवाब ना मिलता। एक दिन रात को उसने धीरे धीरे कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। वो दरवाजे के पास पहुंचा और कान लगाकर सुना कि बबीता किसी से बात करती, और जिस अंदाज में वो बात कर रही थी उसे सुनकर करण का दिल जोर से धड़कने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्या राज है जो बबीता की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि बहुत कुछ ऐसा है जो उससे छुपाया गया। उसके दिमाग में कई सारे सवाल थे कि आखिर ऐसी क्या बात है कि बबीता ने सबसे छुपा कर रखी। क्यों वो किसी को इस कमरे में नहीं आने देती? वो खामोशी से दरवाजे पर खड़ा रहा। करण अपनी दिल की धड़कनों को थामने की कोशिश कर रहा था। उसके दिल में अजीबोगरीब ख्यालात आने लगे कि जिस शादी को उसने समझौता समझकर अपनाया उसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं, या फिर कोई राज है।
उसने इस हवेली के हर राज से पर्दा उठाने की ठान ली। करण ये सारी बातें सोचते हुए अपने कमरे में आ गया। उसने फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज वो उस कमरे में जाकर देखेगा कि आखिर बात क्या है। उसका शक अब जुनून में बदल गया। वो सोचने लगा कि आखिर उस कमरे में कैसे पहुंच जाए। बबीता हर वक्त उसकी तरफ देखती रहती और मुस्कुराती रहती। वो 70 साल की बुढ़िया औरत जरूर थी। वो हर दिन करण से एक नई आस और नई उम्मीद रखती। अब वो सोचने लगा, इस औरत से बात करनी चाहिए, वही मुझे इस कमरे के राज से वाकिफ करा सकती है। हवेली के सुनसान अंधेरे में सिर्फ और सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज आ रही थी। रात के तीसरे पहर में कर्ण उस कमरे में जाने के लिए तैयार हो गया। उसने बबीता की एक खास नौकरानी, जो 19 साल की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम मीरा था। कर्ण ने मीरा से बात की और उससे गुजारिश की कि मुझे अपनी बीवी बबीता से मिलना है। मीरा इजाजत लेने बबीता के पास गई। मीरा के अलावा कोई बबीता के पास नहीं जा सकता था। जैसे ही मीरा ने बबीता को कर्ण की ख्वाहिश जाहिर की, बबीता खिल उठी और उसने मीरा के हाथ चूमे और कहा, जल्दी से भेज दो। मीरा ने कर्ण को जाने की इजाजत दे दी। कर्ण एक 22 साल का खूबसूरत हट्टा कट्टा नौजवान था। उसने जाकर बबीता के दरवाजे की घंटी बजाई। बबीता ने दरवाजा खोला और दिल खोलकर उसका स्वागत किया। कर्ण भी सोच रहा था, जब तक इसे खुश नहीं करूंगा, अपना नहीं बनाऊंगा, तब तक राज जाहिर कैसे होगा। कमरा गुलाबों की खुशबू से महक रहा था। बबीता खड़ी थी, चेहरे पर चमक, आंखों में मोहब्बत। कर्ण जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, उसका दिल धड़कने लगा। कर्ण धीरे से हैरानी में बोला, बबीता जी, आप तो 18 साल की सी लग रही हो, ये कैसे हो सकता है। बबीता मुस्कुराई, एक चमक उसके चेहरे पर थी। वो धीरे धीरे कर्ण के पास आई और बोली, प्यार में उम्र नहीं होती कर्ण जी। औरत जब सच्चा प्यार करती है तो उसकी रूह जवान हो जाती है। मैंने तुम्हें सिर्फ अपने माल दौलत और हवेली का वारिस नहीं बनाया, दिल का भी मालिक बनाया है। कमरा पूरी तरह मोहब्बत की नमी से भीग चुका था। कर्ण बिस्तर के पास बैठा था और बबीता उसके पास आकर धीरे से बैठ जाती है। दोनों के बीच एक चुप्पी है, मगर वो चुप्पी बोझिल नहीं, मीठी है। बबीता कहती है, कभी सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी की इस उम्र में कोई मेरी आंखों में इस तरह देखेगा जैसे तुम देख रहे हो। कर्ण भी धीरे से बोला, कभी सोचा नहीं था कि आपकी आंखों में इतनी गहराई होगी कि मैं अपने सारे सवाल भूल जाऊंगा। बबीता जी, आज मैं तुम्हारा हूं, सिर्फ तुम्हारा। बबीता की आंखों में हल्का सा पानी और होंठों पर प्यार बोली, मैंने बहुत कुछ खोया है इस मोहब्बत के इंतजार में। जवानी चली गई, रिश्ते भी, पर दिल आज भी धड़कता है। कर्ण उसका हाथ थाम लेता है। दोनों की हथेलियों के बीच की गर्मी में एक नई शुरुआत की लौ जल उठती है। कर्ण ने कहा, बबीता जी, मुझे माफ करना। मैं जानता हूं मैं पहले तुम्हारे करीब नहीं आया, लेकिन आज जब मैं तुम्हारे सामने हूं तो सब कुछ सच्चा लगता है। तुम बहुत अच्छी लगती हो। बबीता धीरे से उसके कंधे पर सिर रखती है और कहती है, औरत को जब उसका मर्द अपना कहता है तो वो उम्र से नहीं, सिर्फ उस लम्हे से बन जाती है। बस इसी लम्हे में रहो कर्ण, और मैं तुम्हें वो प्यार दूंगी जो कभी किसी ने तुम्हें नहीं दिया होगा। कर्ण उसकी आंखों में देखता है, फिर उसके माथे को चूमता है, एक लंबी सांस लेकर कहता है, आज मैं तुम्हारा हूं, बिना शर्त, बिना सवाल। बाहर बारिश होने लगती है, हवाओं में गुलाब की खुशबू फैलती है। रात गहराती जा रही थी, मगर कमरे में वक्त जैसे थम सा गया था। हल्की लाइट की लौ अब धीमे धीमे डगमगा रही थी, लेकिन कर्ण और बबीता की नजरों में अब एक गहराई थी, भरोसे की, मोहब्बत की। कर्ण ने बबीता का हाथ अपने सीने पर रखा और कहा, सुनो, ये धड़कन अब तुम्हारी है। जब तक ये चलेगी मैं तुम्हारा रहूंगा। बबीता की आंखों में चमक थी, और उस चमक में जवानी नहीं, एक सच्चे प्यार की रोशनी थी। वो करीब आई, उसके सीने पर माथा सर रखकर बोली, मैंने अपने जीते जी बस 2 बार जी भर के सांस ली है। एक जब तुमने मुझे अपनी बीवी कहकर पुकारा, और अब जब तुमने मुझे अपना कहा। कर्ण ने उसके बालों को धीरे धीरे सहलाया, जैसे उसकी हर झुकी लट में मोहब्बत की कसम दे रहा हो। बबीता के होंठ कांपे, मगर बात सिर्फ एक निकली,
आज मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। आज मेरे दिल के हर खाली कोने में तुम बस गए हो। करण मुस्कुराया। उसकी आंखों में वो मासूमियत थी जो सिर्फ पहली मोहब्बत में होती है। वो बबीता के इतने करीब हो गया कि सांसें भी अलग न लगें। फिर फुसफुसाकर करण ने कहा, अब मेरी जिंदगी के हर दिन का मतलब सिर्फ तुम हो। मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरा था, ये आज समझ में आया है। उस रात दोनों ने कोई वादा नहीं किया, कोई कस्में नहीं खाई, क्योंकि उनकी खामोश नजरों ने सब कुछ कह दिया था। कमरा अब सिर्फ एक जगह नहीं था, वो अब उनकी मोहब्बत की दास्तान बन चुका था। बाहर हवाओं में एक अजीब सी मिठास घुल रही थी। करण को लगा वो तो बस रात जानने आया था, मोहब्बत तो अनजाने में ही हो गई। मगर मोहब्बत यहाँ एक तरफा नहीं थी, बबीता ने पहल कर दी। वो उसके करीब आई और उसके होंठों पर उंगली रख दी। अब कुछ मत कहो, बस महसूस करो। करण की आंखें हैरान थीं, जैसे वो 70 की नहीं, कोई 18 साल की पहलवान लड़की सामने हो। हर हरकत में जोश, उसके हर छूने में भूख, जैसे बरसों की भूखी हो। बबीता ने करण को अपनी बाहों में लिया, लेकिन नाजुक नहीं, पूरे जोर से। आज की रात मेरी है और तुम भी। करण को कुछ करने की जरूरत ही न रही, वो खुद ही इश्क में डूब चुकी थी। मोहब्बत का समंदर बबीता ने खुद ही लहराया और करण उसमें बहता चला गया। वो रात हवेली की सबसे जिंदा रात बन गई। सुहाग रात नहीं, एक तूफानी इश्क की दास्तान बन गई। सुबह हुई तो नौकरानियां भी कानाफूसी करने लगी। आज तो मालकिन जवानी की मिसाल बन गई और अब मालिक जी भी प्यार में गुलाम हो गए। वो हर वक्त ये सोचता कि ना जाने उस कमरे में क्या होगा, कौन सा गहरा राज छुपा था। करण ने वहां पहुंचकर देखा कि आज दरवाजा आधा खुला था। ये देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। करण ने हिम्मत दिखाई, दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर कदम रखा। कमरे में हल्की रोशनी हो रही थी। कमरे में रखा सामान बहुत पुराना था। कमरे के दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी लकड़ी की अलमारी थी, जिसमें कई सारी फाइल रखी थी, जिसे देखकर वो हैरान हो गया। उसी दौरान उसका ध्यान उसी के बगल में रखी मेज पर गया। वो धीरे से उसके पास गया। उसकी नजर एक मोटे लिफाफे पर पड़ी, जिसके किनारे पीले पड़ चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बार बार छुआ हो। उसने लिफाफा उठाकर खोला। उसमें से एक फोटो निकला, जिसमें करण के पिता सुरेश मेहता बबीता के साथ खड़े थे। सुरेश मेहता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। करण का सिर चकरा गया। तभी उसे पीछे से किसी ने आवाज दी कि आखिरकार तुमने सब कुछ देख ही लिया। आवाज सुनकर करण सुन रह गया। उसने पीछे पलटकर देखा तो बबीता खड़ी थी। बबीता खामोशी से खड़ी देख रही थी। उसकी आंखों में ना कोई डर और ना ही हैरानी थी, क्योंकि उसे पता था एक ना एक दिन ये पल जरूर आना था। कर्ण ने फौरन कांपते हुए हाथों से फोटो पीछे छुपा लिया। उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने खुद को संभालते हुए कहा कि यह शादी एक सौदा नहीं बल्कि एक बदला था। बबीता ने मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत समझदार हो करण। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी सच्चाई का पता लगा लोगे। करण ने गुस्से से आग बबूला होकर कहा, तुमने मेरा बेवकूफ बनाकर मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। मेरे बाबा से बदला लेने के लिए तुमने मेरा इस्तेमाल किया। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। बबीता ने करण को बताया, अब जब सब कुछ जान ही चुके हो तो सुनो करण, मैं तुम्हारे पापा से मोहब्बत करती थी। वो मेरी पहली और आखिरी चाहत थे। मैं 25 साल की थी जब मेरे पति इस दुनिया से चल बसे। मैं जवान थी, अकेली थी और तुम्हारे पापा ने मुझे सहारा दिया। लेकिन मुझसे गलती हुई। मैं उसे मोहब्बत समझती रही, मगर हमेशा मुझे सिर्फ एक कागज की तरह इस्तेमाल किया। करण की आंखें फटी की फटी रह गईं। बबीता ने कड़वाहट से कहा, जब मैंने शादी की बात की उन्होंने मुंह मोड़ लिया। उस दिन मैंने कसम खा ली थी कि अगर वो नहीं तो उनका खून ही सही। मैंने तुम्हें बचपन में देखा और फैसला कर लिया था। बबीता भर्राई हुई आवाज में करण से कहती है, हाँ करण, मैंने तुमसे शादी सिर्फ बदले के लिए की थी। तुम्हारे पापा ने जो मेरे साथ किया उसकी आग मैं सालों से सीने में लिए जी रही थी, और जब तुम सामने आए तो मैंने तुम्हें उसी आग में झोंकने का फैसला कर लिया। तुमसे साइन करवाए ताकि तुम कभी मुझे छोड़ ना सको, ताकि तुम भी वही दर्द झेलो जो मैंने झेला। थोड़ा रुकती है, फिर धीमे से मुस्कुराकर बोलती है, लेकिन करण तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, इसलिए मैंने अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दिया।
तुमने तो वो कर दिखाया जो तुम्हारे पापा कभी नहीं कर सके। तुमने मेरी इज्जत की, मेरे दिल को समझा और तुम्हारी इंसानियत के आगे मेरा बदला हार गया। मैं तुम्हारी मोहब्बत में पिघल गई। करण, अब तो मैं तुम्हारी गुलाम बन गई हूं और तुम्हें दिल से चाहने लगी हूं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो करण। करण गुस्से में था मगर मजबूर भी। बबीता की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसका चेहरा शर्म, पछतावे और प्यार से भीगा हुआ था। करण कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में बबीता के लिए गुस्से की जगह अब नम मोहब्बत थी। करण धीरे से कांपती आवाज में कहता है, तुमने मुझे कैद करना चाहा था लेकिन खुद ही मेरे प्यार की कैद में आ गई। बबीता, तुम्हारा बदला, तुम्हारी नफरत सब हार गई, लेकिन आज जो तुम्हारी आंखों में है वो मोहब्बत है। करण आगे बढ़ा। बबीता की कांपती हुई कलाई थामी और उसे अपने सीने से लगा लिया। करण फुसफुसाकर बोला, मैं माफ करता हूं तुम्हें क्योंकि तुम्हारा दिल अब साफ है और मैंने उसे पा लिया। बबीता सिसक उठी। करण के सीने से लगकर बस इतना बोली, अब अगर मौत भी आ जाए तो अफसोस नहीं, तेरा प्यार पा लिया। करण, तुझे मैंने पा लिया। वो उस हवेली में एक राजा की तरह रहने लगा। एक दिन बबीता बहुत बीमार पड़ी और कुछ ही हफ्तों में हमेशा के लिए चली गई। करण ने उसके अंतिम संस्कार के वक्त बस इतना कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं, तुम भी मुझे माफ कर देना बबीता। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बबीता की नौकरानी 19 साल की मीरा, जो चुपचाप करण की सेवा करती थी, हर मोड़ पर उसके साथ थी, अब उसके करीब आने लगी। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता परछाइयों से निकलकर रोशनी में आ गया। करण ने मीरा से शादी की और अब हवेली उसकी थी, मगर अकेली नहीं। उसकी माँ और बहन अब उसी महल में थी जहां कभी बबीता का अधूरा इश्क गूंजता था। अब वहां मीरा की मुस्कान और करण की सुकून भरी जिंदगी बस चुकी थी। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। शुक्रिया।